हेलो फ्रेंड्स, महाकाल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है फ्रेंड्स। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ फ्रेंड्स। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे फ्रेंड्स। तो लगभग 9 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 10, 11, 12 और 13 लगभग 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो कुछ कल हम लोग टाइम निकालने के लिए पढ़ रहे थे, समय कैसे निकलेगा वो सब। आज हम लोग क्या करेंगे, टाइम को ही फ्रैक्शन में लेकर आए हैं, ठीक है, इस रूप में लेकर आए हैं। तो आज ये वाला चीज सीखेंगे, ठीक है। अगर टाइम दिया हुआ रहेगा इस तरह से, तो इस तरह से कैसे निकालेंगे, ठीक है, इस तरह से कैसे निकालेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग सीखते हैं। ओके, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, क्या क्या जानते हैं, अगर रेट दिया हुआ है 10%, रेट 10% दिया हुआ है, ये 10/100 हो गया, ये मेरा क्या हो गया ऊपर वाला, इसको आप ब्रेक कीजिएगा तो 1/10 हो गया, ये मेरा क्या हो गया सी आई, ये मेरा क्या हो गया पी। जब सी आई और पी को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 11 हो जाता है, नीचे पी हो जाता है। यानी 1 और 10 को ऐड किए तो क्या हो गया 11 हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया। तो इसी बेस पर लेके चलेंगे फ्रेंड्स आगे, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ 14% दिया हुआ है, ठीक है। 14 को 14/100 लिखेंगे, ठीक है, दिख रहा है ना। तो ये 7 और 50, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया सी आई, ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, सी आई प्लस प्रिंसिपल को ऐड करेंगे तो कितना आ गया मेरा 57, ये मेरा क्या हो गया 50, ये मेरा क्या हो गया अमाउंट, ये मेरा क्या हो गया प्रिंसिपल, ठीक है। तो पहले 2 वर्ष का निकाल लेते हैं, पहले ये 2 वर्ष का हम लोग निकाल लेते हैं। 2 वर्ष का निकालेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये देखिए, पहला वर्ष और ये सेकेंड वर्ष, ठीक है। ये मेरा प्रिंसिपल हुआ, ये मेरा अमाउंट हुआ, लिख लिए इस तरह से। यहाँ 50 लिखे, यहाँ 57 लिखे, यहाँ भी 50 लिखे, यहाँ भी 57 लिखे, ठीक है। अब ये वाला 5/7 को क्या कीजिएगा, 5/7 को क्या करना है यहाँ पे देखिए, 7/50 आया है ना ये वाला, क्योंकि फ्रैक्शन को ब्रेक करने पर कितना आया था 7/50 आया था। तो इसको क्या करना है, जो लिखा हुआ 5/7 लिखा हो उसको गुना कर देना है। ये गुना हो गया, ये गुना हो गया, तो 1/10 हो गया। इसको ऐड किए तो 11/10 हो गया, ये ठीक है, 11/10 हो गया। यानी लगभग ये वर्ष कितना आया 5/7, हाँ, लगभग ये वाला कितना आया 10/11। तो नीचे वाला प्रिंसिपल प्रिंसिपल के सामने रख लिए, अमाउंट के सामने 11 रख दिए। क्लियर हो गया। अब इसको आप गुना कीजिएगा फ्रेंड्स तो कितना आएगा, अब इसको गुना कीजिए तो 57 को 57 के स्क्वायर कीजिएगा तो लगभग कितना आएगा मेरा देखिए, 7×7 = 49 हुआ, 7×5 = 35, 2×70 और 5×25, ठीक है। तो 9×4 3249, 25 और 7 में 3249 आया है, ठीक है। 3249 को 11 से गुना करना है फ्रेंड्स। 57 के स्क्वायर किए तो 3249 आया, उसको 11 से गुना करना है। तो 11 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 9, 9×4 = 13, 4×2 = 7, 4×2 = 7, 3×2 = 5, ठीक है। 3, 35,739 आया, कितना है 35,739 आया। अब इसको गुना कीजिए कितना आएगा 25,000 आएगा, ठीक है। 25,000, हाँ 25,000 है। अब हमको निकालना क्या है, सी आई निकालना है। तो सी आई कैसे निकालेंगे, अमाउंट में से क्या करेंगे, मूलधन को माइनस कर देंगे। अमाउंट में से मूलधन को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा मेरा, ये देखिए, तो 25,000 माइनस किए तो 9, 3, 7, 0, 10, यानी लगभग मेरा कितना आया, सी आई मेरा कितना निकल आया 10,739 निकाला है। पर एक्चुअली में मेरा पर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, मूलधन एक्चुअली में कितना दिया 25,000 दिया हुआ है। ये 3 जीरो सॉरी 10,000 दिया हुआ है। यहाँ एक्चुअली में मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000 दिया हुआ है। ये यहाँ से 3 जीरो, यहाँ 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया, तो मेरा क्या आया, ये 5 हो गया, यहाँ 2 हो गया। एक्चुअली में हम 5 में कितना गुना करेंगे कि 2 आ जाए, तो 2 गुना कीजिएगा 2/5, 2/5 गुना किए। अब क्या करना है हमको, सी आई में अगर मान लीजिए
मूलधन मतलब कितना गुना था, 2/5 गुना था, 2/5 गुना था, तो सी आई भी मेरा कितना गुना हो जाएगा, 2/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2/5। पर अगर हम इसको 10 में, इसको 5 को हम 10 में बदल देते क्या होगा, 2 से गुना करना पड़ेगा इजी के लिए, ऊपर भी 2 से गुना करेंगे। ठीक है, तो नीचे मेरा कितना आ गया, 10 आ गया, ऊपर गुना कीजिए तो 4 हो गया, तो 9 4 के 36 हो गया फ्रेंड्स, हाथ में 3, फिर 4 के 12, 12 3 15, हाथ में 1। ठीक है, 7 चौके 28, 28 1 29, हाथ में 2, 10 चौके 40, 40, 40 2 42। ठीक है, एक पॉइंट ऊपर ये चला गया तो मेरा कितना आ गया, 4200। ठीक है, तो लगभग मेरा कितना आंसर आया, 4296, यानी 4296 मेरा आंसर आया। इस तरह से निकालना था फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ गुना भाग करना था। कैसे निकला आप ये चीज देख लिए होंगे, यहाँ पे 2 वर्ष का पहले निकाल लिए, उसके बाद 5/7 को क्या किए, यहाँ से कन्वर्ट किए तो 11/10 आ गया, तो 10/11 लिख लिए, प्रिंसिपल को एक जगह किए, अमाउंट को एक जगह किए, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएं, फिर देखे एक्चुअली प्रिंसिपल मेरा 10,000 था, 25,000 नहीं था, तो 25,000 में कितना गुना करेंगे कि 10,000 आ जाए, 2/5 गुना कीजिएगा। अब फिर मेरा सी आई घट के इतना है, 10,039, सी आई मेरा जब प्रिंसिपल इतना गुना था तो मेरा सी आई भी कितना गुना आ जाएगा, 2/5 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से निकालना था फ्रेंड्स। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए 11 नंबर, यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की जाए जो 20% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्षों के लिए 7200 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जैसे भी ये बना है ना, वैसे ही बनेगा, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए कैसे बनेगा। ठीक है, अभी हम जैसे अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 20% दिया हुआ है, तो क्या करना है, 20% को अब ब्रेक कीजिए, तो 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। क्या करते हैं, ये 5 है, ये 1 को क्या करते हैं, ऐड करेंगे, 5/6 आ गया। ठीक है, तो पूरा पहला वर्ष का ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया, ये 5 ये 6, ये 5 ये 6, पर 2 वर्ष के लिए तो निकल आया, 2 वर्ष के लिए तो निकल आया, पर ये 2/5 भी दिया हुआ है ना, यहाँ पर 2/5 भी दिया हुआ है, 2.2/5 भी दिया हुआ है। क्या करेंगे, 6×12 पचरा 25, तो कितना हो गया, 25 और 12 आ गया, 25 और 12 आ गया। ठीक है, 25 और 12 को ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, 25 2/5 है ना, हाँ, तो 25 और 12 को गुना कीजिएगा, कितना आएगा, 25 और 12 को गुना ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, 5 2 7, 1 2 1 3, यानी 37/25, कितना आएगा, 37/25, 25 में 12 ऐड कीजिए ना, यानी यहाँ पर 37 हो गया। क्लियर, अब देखिए इसको इसको गुना कीजिएगा तो मेरा कितना आएगा, 625 लगभग आ जाएगा, 25 को 25 से गुना किए तो 25 625 आ गया। अब 6×36 है, 36 को 37 से गुना करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 7 5 35, 7 चौक 42। ठीक है, अब 4 7 या 21, 21 से 4 कितना हो गया, 7 या 21, 21 से 4 कितना हो गया, ओहो सॉरी सॉरी, देखिए फ्रेंड्स, 1/5 है ना, 1/5 आया था ना, 1/5 को क्या करें, देखिए 20 को फ्रैक्शन किए तो 1/5 आया, तो ये 1/5 को क्या करना है, 2/5, हम क्या कह रहे, मिश्रण में ही गुना कर देते, जो मिश्रण में नहीं इसमें गुना होगा, 1/5 में क्या हो गया, 2 5 25, ये दोनों ऐड किए तो कितना हो गया, 27, यहाँ 25। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 37 के जगह पर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 25 का स्क्वायर किया तो 625, ये वाला सही है, पर ऊपर वाला चेंज हो जाएगा, 6 और 27 से गुना कीजिएगा तो मेरा कितना आएगा, 7 5 35, 7 चौक 42। ठीक है, फिर 7 या 21, 21 से 4
25, 36 दूनी 72, कितना है 2, 5 दू 7, 7 दू 9, यानी 972 आया। ठीक है, 972। अब क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। तो 972 में 625 को माइनस करेंगे तो कितना है, 12 में से 5 गया तो 7 आया, 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया 4 आया। ठीक है, यहाँ 9 में से 6 गया यानी 3 आया, यानी 347 आया। कितना है चक्रवृद्धि ब्याज, कितना है मेरा 347 आया। यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या? 347 कैसे है, क्लियर हो रहा है ना? कुछ नहीं किए, इसको गुना कीजिए और इसको गुना कीजिए, ये दोनों में से घटा दीजिए, आपका निकल आएगा। अब 600 एक्चुअली में मेरा कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा, कितना दिया, 7200 दिया हुआ है। ठीक है भाई, 7200। ठीक है, तो 7200 को हम यहाँ से अगर हम डिवाइड करते हैं 25 × 25, कैसे किए, 25 को 2 बार लिखे 625, तो 25 चौके हो गया, यानी कितना आ गया मेरा 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8 और 7 चौक 4 दूनी 8 हुआ और 7 चौक 28 हुआ। इसको भी इतना ही रहने दीजिए, 72 72 और 25 लिखिए, 72 इंटू 4 यहाँ 25 लिखिए, 72 × 4 × 25 हुआ। यानी आप 625 में कितना गुना कीजिएगा कि 7200 आए, तो आप 625 में कितना गुना कीजिएगा, 72 × 4 25। ठीक है, यानी कितना गुना कीजिएगा कि मेरा इसमें कितना गुना कीजिएगा तो 7200 आएगा, यानी इतना गुना कीजिएगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी कितना हो जाएगा, 72 × 4 यहाँ पर 25। ठीक है, अब इसको 100 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 से गुना, ऊपर भी 4 से गुना, CI मेरा कितना आ जाएगा, जब भी 100 बनाइएगा तो लगभग यहाँ 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, 16 से गुना कीजिए, 16 72 से गुना कीजिए, 347 को गुना कीजिएगा तो लगभग मेरा कितना आता है, 3997 रुपया लगभग कुछ आएगा समथिंग। गुना कीजिएगा तो गुना कीजिए इस यहाँ पे, देखिए 72 को 16 से पहले गुना किए। ठीक है, 6 दूनी 12 हुआ, 7 चौक 42, 42 1 43। ठीक है, यहाँ पर 72, 7 4 1152 आया। ठीक है, 1152 को क्या कीजिए, 347 से गुना कीजिए, 1152 को 347 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, हाथ बचा 1। ठीक है, 7 5 35, 1 36, हाथ बचा 3, 11 से 77, 3 1 80। ठीक है, ये हो गया, फिर 4 से गुना किया, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 5 20, 20 के 0, 11 चौक 44, 44 2 46। ठीक है, ये इतना आ गया। 3 से गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 5 6 15। ठीक है, 11 3 33, 1 34। ठीक है, ये इतना आ गया, 4 हो गया, 8 8 8 8 6 14 हो गया, यहाँ 7 हो गया। ठीक है, 8 6 14, 14 और 5, 14 और 5 19 हो गया, 4 4 8, 1 19 हो गया, यहाँ 3 लगभग, यहाँ ये वाला 100, 100 में यहाँ पूर्णांक यहाँ रखिएगा तो जितना हो जाएगा, यानी लगभग मेरा कितना आंसर आया, 399,747। अब 100 से डिवाइड कीजिएगा तो मेरा लगभग कितना आंसर आएगा, यानी मेरा 3,997 रुपया मेरा आंसर आया। क्लियर, समझ में आ गया, मतलब इतना गुना भाग करना था, कर सकते हैं। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज है तो आपको गुना भाग करना ही पड़ेगा, इससे कोई और शॉर्ट तरीका है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो सवाल दिया हुआ है ना, ये जो सवाल दिया हुआ है, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 है तो चौथे वर्ष के बाद राशि में क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या फ्रेंड्स, ये हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा,
पर ये जो तरीका से हम सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन अगर जो बच्ची जो ये क्वेश्चन जो समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन आराम से आप लोग समझ जाइएगा। पहले ये क्वेश्चन समझिए, उसके बाद ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हम क्या बोल रहे हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देंगे, आप बाउंस हो गया, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा, हम कितना भी कुछ बोले नहीं समझ में आएगा। तो इससे पहले ये इसका देखिए, इससे हम पहले के मेथड से भी बना सकते हैं, पहले के मेथड से बनाएंगे तो वो भी देख लीजिए, और सेकंड मेथड से बनाएंगे वो देख लीजिए। पर पहला वाला मेथड अप्लाई नहीं करना है, सेकंड वाला मेथड अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि ये वाला हमको सीखना है। ठीक है, तो पहला मेथड क्या है? 20%। 1/5 हो गया। ठीक है, ये 6/5 हो गया। ये क्लियर हो गया। पर बोल रहा है क्या? 2 वर्ष के लिए। तो हम 2 वर्ष का यहाँ ए हो गया, यहाँ पी हो गया। 5, 6, 5, 6 बचरा 25, यहाँ 36। क्लियर? बोल रहा है क्या? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यहाँ कितना आ गया? 48 मेरा आंसर आ गया। अब 36 में से 25 गया तो कितना बचा? 16 में से 5 गया, 25, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 11, 1। ठीक है, और 2, 11 बचा। 16 में 25, 36 में से 25 गया, 11 बचा। ठीक है, 11 को 48 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 8, 8, 4, 12, और 4 1, यानी 528 आंसर आएगा। यहाँ 11, 11 को 48 के से गुना किए तो मेरा कितना आया? 528। पर इस तरीके से नहीं, ये तरीका से नहीं, ये तरीका से भी निकल सकता है, पर ये तरीका आपको एग्जाम आवर में, पर इसको समझने के लिए हम जो अभी सिखा रहे वो समझिए। ये तो समझ में आ गया हो, क्योंकि ये भी ये इसी तरीका से भी बनाए, ये जो समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो हम सिखाने वाले हैं, देखिए क्या करना है। जब भी 1200 रुपया पे धनराशि इतना इतना प्रतिशत पर दिया 2 वर्ष के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? हम लोग क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है ना, ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो देखिए 1200 रुपये है, यहाँ पर कितना दिया? 20%। ये कट गया तो 12 दूनी 24, यानी पहला वर्ष का ब्याज मेरा कितना लगा? 240। यहाँ भी 240, पहला वर्ष सेकंड वर्ष। पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, साधारण ब्याज नहीं है। ठीक है, तो साधारण ब्याज ऊपर वाला हमेशा क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? जो पहला वर्ष का जो ब्याज लगा हुआ 240 रुपया, उसका भी ब्याज लेता है जोड़कर। तो पहला वर्ष का ब्याज अगर 240 रुपया है, कितना प्रतिशत है? 20/100 पर। तो ये 0 0 कट गया, तो 24 दूनी 48। जब आप तो पूछ रहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए कहेगा तो ये पूरा ऐड कीजिएगा तो लगभग मेरा 528 आंसर आ जाएगा। 528 मेरा आंसर आ जाएगा। पर ये चीज आप समझ गए। हम यहाँ पर देख ध्यान दीजिएगा, हम क्या बोले? तीसरा वर्ष, मान लीजिए तीसरा वर्ष को बोल रहा है निकालने के लिए, ये चौथा वर्ष है, ये वाला चौथा वर्ष है, तो बोल रहा है चौथा वर्ष का ब्याज निकालिए। तो चौथा वर्ष का ब्याज कैसे निकलेगा? तीसरा वर्ष का भी ब्याज ऐड हो जाएगा। और पांचवा वर्ष का बोलेगा कि मान लीजिए चौथा वर्ष है, तो चौथा वर्ष के ब्याज में क्या कीजिएगा? जो प्रतिशत दिया हुआ रहेगा उसको आप गुना कर दीजिएगा इस तरह से, तो मेरा पांचवा वर्ष का भी ब्याज निकल जाएगा। मान लीजिए छठा वर्ष है, तो सातवां वर्ष, ये सातवां वर्ष का। ठीक है, सातवां वर्ष यानी पहले 6 वर्ष का ब्याज मान लीजिए जो 240 रुपया है, तो 200 बोल रहा है 7वां वर्ष का ब्याज निकालिए। तो क्या करेंगे? जो मेरा 20% दिया हुआ 20% को आप गुना कीजिएगा तो मेरा 528 मेरा आंसर आ जाएगा। मतलब 1 वर्ष पीछे के अंतराल में ब्याज दिया हुआ रहेगा, तो उससे पहले जो ब्याज लग रहा है अगले वर्ष, उसको क्या करेंगे? गुना कर देंगे वो प्रतिशत से, तो अगला वर्ष का भी ब्याज मेरा निकल आएगा। तो देखिए ये सेकंड सवाल देखिए, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 12,000 रुपए, तो चौथे वर्ष का बाद राशि क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज मेरा कितना लग रहा है? 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना लग रहा है? यहाँ पर 13 नंबर दे देते हैं। 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना लग रहा है? सीआई कितना लग रहा है? 12,000 रुपया। यानी ब्याज मेरा कितना लग रहा है? 12,000 रुपया। तो हम क्या बोले? पहला वर्ष का ब्याज और दूसरा वर्ष का ब्याज बोल रहा निकालने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला वर्ष में जो ब्याज लगता है उसका भी क्या करते हैं? प्रतिशत निकाल लेते हैं। कितना लगा? 48 रुपया। तब मेरा 2 वर्ष का ब्याज मेरा निकल आता है। पूरा चौथे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए ना, पर तीसरे वर्ष का ब्याज दिया हुआ कितना? 12,000 रुपया दिया हुआ है।
कितने परसेंट पर? 12% है। चौथा भी वर्ष में कितना भी देगा? 12% पर ही देगा। यानी 12 से आप गुना कर दीजिए तो मेरा कितना आया? 1440 रुपया मेरा ब्याज आ गया चौथे वर्ष का। चौथे वर्ष का ब्याज आ गया। छोटे वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 1440 रुपया। पर एक्चुअली में क्या पूछ रहा है यहाँ? चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगा? एक्चुअली में वो क्या पूछ रहा है? मेरा अमाउंट पूछ रहा है। यानी अमाउंट कैसे निकलता है? मूलधन में क्या करते हैं? ब्याज को ऐड कर देते हैं। ऐड कीजिएगा तो मेरा कितना आंसर आएगा? लगभग 13,440 रुपये मेरा आंसर आएगा। ये सवाल क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। मतलब इस तरह का से इस तरीका से ये सवाल बनेगा। ओके फ्रेंड्स, कैसे निकलेगा समझ में आ गया होगा। यानी अगर मान लीजिए एक एक साल का डिफरेंस दिया हुआ है तो पिछले वर्ष का ब्याज दिया हुआ है, तब क्या कीजिए? कुछ नहीं, जो प्रतिशत है उसको गुना कीजिए, डायरेक्ट ब्याज निकाल लीजिए गुना करके। अभी हम क्या बोले थे? 2 वर्ष का यहाँ ब्याज निकालना था तो पहला वर्ष का हम ब्याज निकाल दिए। तो पहला वर्ष का ही ब्याज में क्या किए थे? गुना करके प्रतिशत को दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल हम निकाल लिए थे। इस तरह 3 वर्ष का ब्याज दिया हुआ था, चौथे वर्ष का बोल रहा था ब्याज निकालने के लिए, यानी मूलधन ब्याज निकालने के लिए। जब ब्याज निकलेगा तभी ना मिश्रधन निकलेगा। तो हम ब्याज निकाल लिए। ब्याज मेरा कितना है? 1440 रुपया। मूलधन दिया हुआ 12,000, उसको ऐड कर दीजिए। मूलधन में आप चक्रवृद्धि ब्याज ऐड कीजिएगा तो मेरा अमाउंट निकाल आएगा। इस तरह से निकालना था फ्रेंड्स। तो आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, गुड नाइट।